नीलकंठवर्णी तोताद्री में रामानुजाचार्य की व्यासपीठ है। उनका प्रसादीभूत काष्ठासन आज भी विद्यमान है। मंदिर में भगवान विष्णु की मूर्ति शेष फन के नीचे दर्शन दे रही है। यहाँ श्री रामानुजाचार्य की व्यासपीठ पर मुख्य आचार्य सन्यासी जीयर स्वामी त्रिदंडी उपस्थित थे। नीलकंठ ने उनसे विष्णु के आयुधों की प्रति यानी कि छाप ली। नीलकंठवर्णी कुछ समय तक उनके आश्रम में रहकर रामानुज संप्रदाय के ग्रंथों की कथा सुनते रहे। रामानुजाचार्य के तत्वज्ञान के कुछ सिद्धांत नीलकंठ को रुचिकर लगे। अन्य संप्रदायों की तुलना में उन्हें रामानुजाचार्य का मत एवं संप्रदाय सरल तथा सुंदर प्रतीत हुआ। परंतु नीलकंठ ने देखा कि यहाँ के त्यागियों में धन और व्यसन का त्याग था, परंतु स्त्री का त्याग नहीं था। एक बार नीलकंठ ने जीयर स्वामी से इसी विषय पर धीरे से पूछ लिया, महात्मन, त्यागी जानकर मैं आपसे पूछता हूँ कि शास्त्रों में त्यागी को स्त्री द्रव्य का त्याग रखने का आदेश दिया है, क्योंकि स्त्री, द्रव्य और रस ये तीन चीजें त्यागी के लिए बंधन रूप है। इनसे ब्रह्मादि को भी बंधन हुआ है। इसीलिए त्यागी को कौन सा मार्ग अपनाना चाहिए, इस विषय पर आप ही प्रकाश डालिए। परंतु जीयर स्वामी को स्त्री त्याग की बात ही अकल्प्य लगी। एक छोटे से बालक से ऐसी बात सुनकर वे क्रोधित होकर बोले, कोई है यहाँ? इस बालक को निकालो यहाँ से। त्यागी के धर्म की बात मुझे बताता है, बालक होकर ब्रह्मांड को ललकार रहा है। इस नादान को यहाँ से निकालो, तभी मैं अन्न जल ग्रहण करूँगा। मुझे ऐसे शिष्य नहीं चाहिए। नीलकंठ ने कहा, गुरुदेव, क्रोध करना गुरु या शिष्य का धर्म नहीं है। जिस तरह थोड़ी सी अग्नि महल को जलाकर राख कर देती है, उसी तरह क्रोध भी मोक्ष को जला देता है। जीयर स्वामी यह सुनकर अधिक क्रोधित हुए। उन्होंने स्वयं ही नीलकंठ को मठ में से निकाल दिया। मठ के सामने एक जगह थी। नीलकंठ ने वहां पर रात को निवास किया। नीलकंठ यहाँ से दक्षिण में कन्याकुमारी आ पहुँचे। इसी स्थान को कुमारी का क्षेत्र भी कहा जाता है। यहाँ बंगाल का समुद्र और हिंद महासागर का संगम होता है। समुद्र संगम में स्नान करके नीलकंठ उत्तर की ओर वापस मुड़े। यहाँ लंबे नारायण और पुनः छोटे नारायण के दर्शन किए और आगे बढ़े। जय श्री स्वामी नारायण।